नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं इस तरीके का योग तो नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर प्यार में धोखा मिलने का योग आपकी कुंडली के अंदर तो नहीं बन रहा। ये अवश्य आप खुद चेक कर सकते हैं। जी हाँ, कुंडली में अगर आपका चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों में अगर आ जाता है या चरणों में होता है तो ये संभावना बढ़ जाती है। पंचम भाव को हम प्रेम का, संबंधों का मानते हैं। अगर पंचम भाव में भी नेगेटिव ग्रह हैं तो आपके ये योग अधिक बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं प्यार में धोखा मिलने के योग तो नहीं है। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि के अंदर विराजमान है। अगर वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है यानी कि वो वृषभ राशि बन रही है आपकी, और रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के चारों चरणों में से किसी भी चरणों में हो तो ये भावात्मक आपको बनाता है। अधिक भावात्मक व्यक्ति किसी के साथ बहुत दिल के साथ जुड़ता है और उसके ऊपर भावात्मक डिपेंड हो जाता है। ये उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर आपका लग्नेश भी कहीं नीच का हो गया या पाप प्रभाव में हो गया तो आपके द्वारा किसी इस तरीके के कृत हो जाएंगे उस प्यार संबंध को लेके कि जो आपको समाज में मान सम्मान की हानि करवाएंगे। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपका चंद्रमा किन नक्षत्रों में है, किन राशि पे है, लग्नेश कहीं नीच का है, तो आप अवेयर रहिए अपने मान सम्मान को लेकर। क्योंकि प्यार मोहब्बत जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती है या टूटती है तो आज की डेट में तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक करना एक तरीके से एक युग चलता है कि भाई व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। उसको लेकर भी हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं और आप सिर्फ डीपी देखते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी कुंडली को बहुत ध्यान से चेक करें। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर चेक अवश्य करवाएं, क्योंकि आज के समय में ये समस्या भी बहुत अधिक पैर पसार रही है समाज के अंदर। और ये एक ऐसा करंट है जो व्यक्ति के जब अफेयर में होता है या प्यार मोहब्बत में होता है तो वो बहुत ही इनर्जेटिक होता है, और जब वो इस संबंध में से उसको दुख मिलता है या धोखा मिलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। आप देखेंगे कि ये ऐसे घाव हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते पर इनका असर आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है, आपकी आसपास के सराउंडिंग में पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग हैं, पंचम में नेगेटिव ग्रह यानी राहु और शनि या सूर्य इस तरीके के प्लैनेट बैठे हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहें। और इसके बाद आप देखें कि स्वराशि में भी अगर कोई ग्रह है और उसके नेगेटिव प्रभाव है तब भी आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक शक, मात्र शक आपका रिलेशन तोड़ सकता है। और चंद्रमा अगर कर्क राशि का है या वृषभ राशि का है तब भी आपको ये योग बनते हैं। आप प्यार मोहब्बत में अपना जीवन तबाह कर सकते हैं, अपना मान सम्मान दांव पर लगा सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अपनी कुंडली के अंदर इन चीज़ों पर तवज्जो देकर चलते हैं तो आप इनसे संबंधित उपाय करेंगे और बहुत अधिक सीवियर डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। ये कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो हम आपको कुंडली देखकर बता देते हैं, तो आप अलर्ट रहें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भावात्मक व्यक्ति किसी के साथ बहुत क्लोज होता है तो जब वो किसी भी तरीके से धोखा खाता है तो वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, टूट जाता है, और वो संबंध वो हर तरीके से वैसा ही करना चाहता है जैसे पहले था। और ऐसे लोगों के साथ वो तो भूल जाते हैं पर सामने वाला व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं भूलता है और वो आपके साथ बदला लेने का भावना भी रख सकता है या आपको कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचा सकता है और आपसे बिल्कुल दूर जाने की भी सोच सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, भावनात्मक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे बनाइए क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। अगर आप घर के अंदर इमोशनली बॉन्डिंग बना के रखेंगे तो आपको उस समय सपोर्ट मिलेगी जब आपको सबसे अधिक ज़रूरत होती है।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।